आज हम सीखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तीन भुजाओं से बने बहुभुज को हम एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल कहते हैं। चलिए एक मजेदार गतिविधि से त्रिभुज के क्षेत्रफल की समझ बनाएं। एक कागज लीजिए, इस पर एक त्रिभुज खींचे। यहाँ हमने 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज खींचा है। इस त्रिभुज को कागज से काट लीजिए। कागज पर इस त्रिभुज के सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी कि एक और त्रिभुज खींचे जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई की हो। इसे भी काट लीजिए। हम देखते हैं कि एक सुमेलन यानी कॉरेस्पॉन्डेंस के अंतर्गत दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर है। व्यापक रूप में सभी सर्वांगसम त्रिभुजों यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या आप बता सकते हैं इनका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम काटे हुए सर्वांगसम त्रिभुजों को इस प्रकार साथ रखेंगे कि उनकी संगत भुजाओं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का कोई एक युग्म आपस में मिल जाए। आप इसे इस प्रकार या इस प्रकार कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल प्राप्त होगा। यह किस प्रकार का चतुर्भुज है? सोचिए। इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर है एवं बराबर है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार यानी बेस गुणा ऊंचाई यानी हाइट होता है। जहां आधार समांतर चतुर्भुज की कोई एक भुजा है तथा उस भुजा पर सम्मुख शीर्ष यानी अपोजिट साइड से डाले गए लंब यानी परपेंडिकुलर की लंबाई समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। चूंकि यह समांतर चतुर्भुज दो सर्वांगसम त्रिभुजों से बना है, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। चूंकि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। इस तरह से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई है, जहां आधार त्रिभुज की कोई एक भुजा है तथा ऊंचाई इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई है। मापने पर आप पाएंगे कि यह ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। चूंकि लंबाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसलिए प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यदि हम त्रिभुज के आधार को B और ऊंचाई को h माने, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा B गुणा h या 1/2 BH है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 त्रिभुज दर्शाए गए हैं। क्या आप इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? प्रयास कीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 420 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसी प्रकार त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल भी 420 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यहाँ दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। क्या हम कह सकते हैं कि वे सर्वांगसम हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, वे सर्वांगसम नहीं हैं, क्योंकि इनके माप अलग-अलग है और वे एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकते।
संक्षेप में, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो उनका क्षेत्रफल अवश्य बराबर होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि क्षेत्रफल बराबर होने पर त्रिभुज सर्वांग सम हो। तो अब आपकी त्रिभुज के क्षेत्रफल की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण।